राख का बुधवार यानी ऐश वेडनेसडे के मौके पर तुर्कमान गेट स्थित होली ट्रिनिटी चर्च में एक खास किस्म की प्रार्थना कराई गई। इस मौके पर रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले को लेकर भी खास प्रार्थना की गई ताकि इन देशों में, यहाँ खास तौर से यूक्रेन में शांति व्यवस्था बहाल हो सके और यहाँ पर फंसे लोगों की जान की सलामती के लिए भी प्रभु के समक्ष प्रार्थना की गई। इस मौके पर आज के दिन 40 दिन के पवित्र रोज़े शुरू होते हैं। इस रोज़े के पहले दिन आज यहाँ पारंपरिक ढंग से ये पूजा, ख़ास तौर से प्रार्थना जो है वो कराई गई। इसमें शहर के विभिन्न जगहों से पहुँचे लोगों ने शिरकत करी और ईश्वर के समक्ष खुद को पेश कर उससे शांति व्यवस्था के लिए और पूरे अमन व अमान के लिए दुआएं की गई। आप खुद ही देखें ये रिपोर्ट। ये जो हमारा ऐश वेडनेसडे का दिन है, ये एक ऐसा दिन है जहाँ से हम अपने लेंट सीज़न में एंटर करते हैं। लेंट सीज़न यानी कि आने वाले दिनों में हम फास्टिंग, प्रेइंग और सैक्रिफिशियल गिविंग के ऊपर काफ़ी फोकस करते हैं। और ये जो समय होता है ये सिंबॉलिक तरीके से हमारे पुराने दिनों को, जबकि हम पुराने नियम के समय को याद करते हैं कि किस तरीके से 40 साल का जो एक लंबा अरसा था इज़राइल कौम ने बियाबान में गुजारा, और उसी का सिंबॉलिज़म है जो न्यू टेस्टामेंट में हम देखते हैं। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने अपना 40 दिन का जो दिन और रात का जो समय था, जो उन्होंने भूख और प्यास के साथ निकाला, तो उसी सिंबॉलिक चीज़ को हम याद करते हैं। और हम अपने इन दिनों में ख़ास तौर से रिपेंटेंस की तरफ हमारा फोकस होता है और हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके साथ उपवास में जाते हैं और लगातार एक दूसरे के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो उन चीज़ों को भी याद करते हैं जो आसपास हैं, ताकि उनके लिए भी प्रार्थना कर सकें। ख़ास तौर से हमने आज दुआ करी यूक्रेन के लिए, वहाँ की परिस्थिति के लिए, जो वहाँ पर इस समय जो एक बड़ी परेशानी है युद्ध की वजह से, उसके लिए हमने प्रार्थना करी। और प्रार्थना करी जो वहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के नौजवान जो पढ़ने गए हुए हैं, ख़ास तौर से जो मेडिसिन से रिलेटेड जितने प्रोफेशनल्स हैं जो वहाँ पढ़ने गए हैं, उनके लिए हमने प्रार्थना करी ताकि परमेश्वर उनके लिए भी रास्ता निकाले, वो सही सलामत सुरक्षा के साथ अपने अपने घरों तक पहुँच सकें। तो हमारा ये पर्पस है कि हम एक ऐसे माहौल में रह सकें जहाँ पर आपस में भाईचारा हो, एक दूसरे के साथ शांति हो, सुकून हो, एक हार्मनी के साथ कम्युनिटी में हम रह सकें। और ये जो वॉर्स हैं इनको हम समझ सकें कि किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है, ताकि हमारी लीडरशिप जो कि अलग अलग देशों में है वो ऐसे फैसले ले कि वॉर से ना करके लेकिन बातचीत करके इन चीज़ों का समाधान निकालें। वापस एक बार फिर से हम इस बात को याद करते हैं कि जो हमारा सीज़न है लेंट्स का, रोज़ों के दिन हम इन्हें कहते हैं, तो हम इन दिनों में अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के नज़दीक ला सकें। आज का हमारा ऐश वेडनेसडे था, इसे ऐश वेडनेसडे बोलते हैं। ये रोज़े का पहला दिन होता है और इसको ईसाई कम्युनिटी के अंदर बड़े ज़ोर शोर से मनाया जाता है। एक तरह से त्यौहार है ये, और इसमें इस त्यौहार में ये बताया जाता है कि जीसस क्राइस्ट 40 दिन जंगल में भेजे गए थे उनको आजमाने के लिए कि ये किस तरह से शैतान के काबू में आते हैं या शैतान के काबू में आता है। तो 40 दिन 40 रात तक जंगल में जब ये रहे तो ये शैतान से आजमाए गए। शैतान ने इनको कई बार आजमाया क्योंकि वो कहते हैं कि मैं खुद खुदा से निकला हूँ। जब दुनिया की शुरुआत थी तो वो खुद खुदा के साथ थे। वो अब पैदा हुए हैं, कहते हैं 2000 साल, कुछ साल हो गए, 20 साल हो गए, 2021 साल हो गए, लेकिन वो पहले से ही मौजूद थे। ये तो दुनिया में इतने गुनाह बढ़ते गए
इतनी जिनाकारियाँ बदकारियाँ बढ़ती गई। हज़रत नूह के ज़माने में भी तूफ़ान आए थे, इसलिए आया था कि इंसान बहुत ज़्यादा खुदा के ख़िलाफ़ चला गया था। उसके कानून, उसकी शरीयत को मानने से उसने इनकार कर दिया और अपनी मनमानी कर रहा था और उसको डोमिनेट कर रहा था बुरी तरह से। तो तूफ़ान भेजा हज़रत नूह को, और हज़रत नूह से कहा कि भाई आप 7 जोड़े इकट्ठे कर लो, मैं तूफ़ान लाने वाला हूँ। तो इस तरह से जो हुआ है, ये दुनिया का शुरू होता आ रहा है। आज हमारे चर्च में, जिसका मैं मेंबर हूँ, मेरे दादा के ज़माने का चर्च है। जब मेरे दादा थे तो वो इस चर्च के अंदर अंग्रेज़ों के टाइम में कन्वर्ट हुए थे। तब से हम यहाँ से हमारी जो नस्ल चली आ रही है। तो आज ये तकरीबन बीच में बंद होता रहा चर्च कोरोना टाइम के अंदर। अभी 2 महीने पहले क्रिसमस के 27 तारीख को चर्च बंद हो गया, DDM में ऑर्डर आ गए थे, और उसके बाद अब चर्च खुला है, लास्ट संडे चर्च खुला है। और आज ये पहली बात हुई है जिसमें ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे शिरकत करी है। कम से कम 300-350 लोग यहाँ पे आज आए थे चर्च में। ये आज हमारा पहला दिन था रोज़े का, जिसे हम लोग ऐश वेडनेसडे के नाम से कहते हैं, यानी कि राख का बुधवार। राख का बुधवार हुआ। राख उसके का बाद राख आज जो है यहाँ ऐश पे आपने ऐश कहते हैं आज भाई, उसको आप लेके- कहते हैं कि भाई आप मिट्टी से बनाए गए, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो इनको आजमाने के लिए, ये बात साबित करने के लिए कि खुदा इंसान के ज़रिए अपने आप को साबित करता है। जैसे कि आज का बड़ा मुनासिब दिन था, तो और ज़रूरी था, अगर ये दिन ना होता और चर्च रेगुलर खुलते इस तरह से, तो हम बहुत पहले दुआ शुरू कर देते। हो सकता है कि दुआओं का असर होता तो ये जंग न छिड़ती। यूक्रेन में जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। एक डिक्टेटरशिप है रूस की, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत इंसानों की मौत हो रही है वहाँ पे, लोग घर से बेघर हो गए, खाना नहीं मिल रहा है, और वहाँ पे खाना बदोश हो गए लोग बाग। तो ये यूक्रेन के लिए हमने दुआ करी आज चर्च में, हम सब ने दुआ करी चर्च के अंदर कि भाई यूक्रेन के अंदर हालात काबू में आए, हालात सुधरें, और रूस जो है अपने आप को विड्रॉ करे, और इस तरह से वो जुल्म पर आमादा ना हो।